नमस्कार, स्वागत है आप सभी का गणेश एस्ट्रो हेल्प में। मैं हूं डॉक्टर दिलीप और आज हम बात करेंगे विदेश में सफलता के बारे में, कार्य के बारे में, बिजनेस के बारे में। बहुत सारे लोग चाहते हैं कि वो अब्रॉड जाएं, वहाँ पर उनको सफलता मिले, बाहर जाके कुछ अपना स्टेटस बनाएं, घर खरीदें और विदेश में जाकर शादी वगैरह हो। और मेन मकसद जो है इस वीडियो का है वहाँ पर कार्य में सफलता, बिजनेस में सफलता। शादी के बारे में हम अलग वीडियो है, आप उसको देख सकते हैं, उसके बारे में हमने बात की है। शिक्षा के बारे में अलग से है, उसके बारे में भी हमने शॉर्ट में बात की है। और आज हम बात करेंगे कार्य के बारे में, बिजनेस के बारे में। तो सबसे पहले तो यही मान लीजिए कि पहली जो कड़ी है, अगर आपको बिजनेस में सफलता मिलेगी, कार्य में सफलता मिलेगी, तो एक बात आती है कि आप लंबे टाइम तक वहाँ जाएंगे। 2-3 महीने का तो कार्य कुछ होता नहीं है। तो ऐसे में आपका जो लग्नेश है, जो आपके लग्न का स्वामी है, वो अगर 9वें भाव में आता है तो बहुत बढ़िया, वंडरफुल। 6ठे भाव में भी बहुत अच्छा है, 8वें में भी और 12वें में भी। अब ये बहुत ज़रूरी है कि लग्न पर किसी न किसी योग कारक ग्रह का कोई असर हो, दृष्टि हो, कुछ शुभ योग, वहाँ कोई राजयोग बन रहा हो। जैसे कि ओशो जी की में बन रहा है, बहुत लोगों की में है जो लोग बाहर से आकर सफल हुए हैं। तो मतलब लग्न का जो स्वामी है वो या तो 6 में हो, 8 में हो, 9 में हो, 12 में हो, 7 में भी हो सकता है, और उस पर किसी अच्छे योग कारक ग्रह की दृष्टि हो। एक तो ये, इसके साथ छठा और 6ठे का स्वामी और 10वें का स्वामी जो है वो या तो स्ट्रांग हो, अपने ही राशि में बैठे हुए हों, स्ट्रांग हो, या फिर 6ठा और 10वें का 9 में से कोई कनेक्शन बनता हो, भाग्य भाव से कोई कनेक्शन बनता हो, या फिर पंचम से कोई कनेक्शन बनता हो। तो ऐसे में व्यक्ति बाहर तो जाता ही है, कार्य में बड़ा सफल होता है, कार्य में ऊपर उठता है लाइफ में, वहाँ पर उसको सफलता मिलती है। बाहर जाकर अपने घर में वो ट्राई करेगा तब भी थोड़ा सफलता मिलेगी, क्योंकि भाई सर्विस का, सम्मान वाले का, घर का, कर्म का, फेम का अपने घर में बैठा है। और 7वें भाव का स्वामी भी अगर नवम से कनेक्शन बनाता है तो पर उतनी सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि लग्न का जो स्वामी 12वें भाव में गया, 6ठे भाव में गया, 8वें भाव में गया, 9वें भाव में गया। 9वें भाव वाले में तो घर में भी सफलता मिल सकती है, पर और वाले भावों में, घर में, मतलब घर का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल घर में, जहाँ पर व्यक्ति पैदा हुआ है उसके आसपास जहाँ पर उस तरह का कल्चर है, वहाँ पर उसको बहुत दिक्कत कर आएगी। बहुत मेहनत करेगा तो सफलता वहाँ भी मिल सकती है, पर ऐसे में अगर बाहर जाता है और इस तरह के योग हैं तो वहाँ पर उच्च सफलता प्राप्त करेगा। अगर ऐसे में 4थे भाव और दूसरे भाव में पापी ग्रह हैं तब तो फिर बाहर जाना ही चाहिए, तब तो कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि घर में कितनी भी ट्राई आप करेंगे आपको सफलता नहीं मिलेगी। अगर 4थे के भाव के स्वामी या दूसरे भाव के स्वामी इन्हीं घरों में हैं या इन्हीं घरों को देख रहे हैं और स्वस्थ हैं, तो ऐसे में व्यक्ति बाहर जाएगा पर फिर वापस आ जाएगा। बाहर जाएगा, थोड़ा बहुत सफलता भी मिलेगी, पर फिर से वापस आ जाएगा। अगर ये बकरी हैं दूसरे और 4थे के, तब भी ये कंडीशन बनती है कि व्यक्ति बाहर जाएगा। काम से डिप्लोमेट्स होते हैं, बाहर जाते हैं, एम्बेसी में काम करते हैं, कुछ लोग कई कई साल बाहर कार्य करके आते हैं, फिर इंडिया एंड वापस आ जाते हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं। और जो लोग बस जाते हैं उसमें क्या होता है कि लग्न का स्वामी 12वें भाव में, 6ठे भाव में, 8वें भाव में, 9वें भाव में, 7वें भाव में, इसके साथ साथ 4th भाव और दूसरे भाव पर पाप प्रभाव होता है। पाप ग्रहों की दृष्टि से राहु आ गए यहाँ पर, शनि आ गए यहाँ पर, है ना, तो केतु यहाँ पर खुद ब खुद आ जाएंगे 10वें भाव में। तो ये देखना होता है, अगर पाप प्रभाव नहीं है इन ग्रहों पर तो फिर वापस आ जाएगा व्यक्ति। अगर इन पर पाप प्रभाव है पर 6ठे भाव का 10वें भाव का स्वामी अपने स्थान पर है या किसी शुभ योगा में है, शुभ योगा होकर वो अष्टम में भी हो सकता है योग कारक के साथ, और वहाँ पर आपके लग्नेश भी आ सकते हैं और 12वें भाव का स्वामी भी आ सकता है। तो अष्टम में इतने सारे ग्रह होने के बाद भी ऐसा व्यक्ति अच्छी खासी सफलता प्राप्त करेगा विदेश में, और ऐसी कई कुंडलियाँ हैं।
देखने के बाद मैं कह रहा हूँ, तो इस तरह से डरने की कोई बात नहीं है। कई बार लोग सुन लेते हैं भैया छठे 8वें 12वें भाव में इतने सारे ग्रह बैठे हैं तो सब बुरा बुरा होगा, ऐसा कुछ नहीं है। देखना होता है कि वो कैसे योग बना रहे हैं, कौन कौन से ग्रह बैठे हुए हैं। योग कारक ग्रह बैठे हुए हैं, राजयोग तो नहीं बन रहे उस घर में। अगर राजयोग बन रहे हैं तो अच्छा ही करेंगे। तो ये था हमारा विदेश में सफलता। अब इसमें जॉब और बिजनेस का क्या अंतर है, तो देखिए अगर जॉब है और बिजनेस है, इसमें थोड़ा सा अंतर समझिए। अगर जॉब है तो छठा भाव स्ट्रांग होना चाहिए और बिजनेस है तो 7वां भाव स्ट्रांग होना चाहिए। इसके साथ साथ जॉब के लिए शनि काफ़ी हद तक जिम्मेदार होते हैं और बिजनेस के लिए मरकरी और शुक्र, ये सब देखना होगा। छठे भाव में अगर शनि आते हैं तो व्यक्ति जॉब ही करेगा, वो बिजनेस में सफल नहीं होगा। अगर सप्तम में मरकरी या बुध आते हैं, शुक्र आते हैं, तो वो बिजनेस के लिए अच्छा है ऐसा व्यक्ति। अगर उल्टा हो जाए, शनि यहाँ पर आ जाए 7वें भाव में, तो फिर बिजनेस नहीं करने देंगे। इस तरह से होता है। इसी तरह से अगर बुध जो है यहाँ पर आ जाए तो ऐसे सर्विस में छठे भाव में आ जाए तो बिजनेस उनके लिए अच्छा रहता है। एक तो ये क्राइटेरिया होगा, जॉब करेगा या बिजनेस करेगा। इसके अलावा व्यक्ति का खुद का नेचर देखा जाएगा। अगर व्यक्ति का नेचर बहुत इंडिपेंडेंट है, अगर लग्न पर राहु, मंगल, सूर्य इस तरह के ग्रहों का प्रभाव है लग्न पर, क्योंकि लग्न आपकी पर्सनैलिटी है। अगर आपकी पर्सनैलिटी इंडिपेंडेंट है तो आप सर्विस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी पॉलिटिक्स करनी होती है, वहाँ पर काफ़ी आपको दूसरों को सुनना होता है। कई बार तो सही को सही ना कहें, वो है ना कि रात को भी दिन कहना पड़ता है कई बार, जो बॉस कह रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ऐसे में व्यक्ति अगर इस तरह के ग्रहों की दृष्टि है, लग्न पर मंगल, सूर्य, राहु और लग्न काफ़ी मजबूत है और सप्तम थोड़ा वेटेड है, तो बिजनेस करेगा ऐसे व्यक्ति, उसे बिजनेस ही करना चाहिए। ऐसे ही अलग टॉपिक है, इस पर अलग से वीडियो बनाएंगे, पर ये मोटी मोटी बातें हैं जो 100% सही हैं। अगर शनि का प्रभाव, गुरु, बुध, इनका प्रभाव लग्न पे, लग्नेश पर है, छठा भाव ज़्यादा अच्छा है, उस पर भी शनि का प्रभाव है, वो मजबूत भी है। अष्टक वर्गा में भी छठे में ज़्यादा पॉइंट हैं, 7 में कम में हो जाए। छठे में कुछ ग्रह हैं, 7 में कोई है नहीं। 7 का जो स्वामी है, 7वें का जो स्वामी है वो नीच है, कमज़ोर है। तो ऐसे में फिर व्यक्ति सर्विस करेगा, उसे सर्विस में जाना चाहिए। उसका कैरेक्टर उसके लिए बना है, इसमें अच्छाई बुराई की कोई बात नहीं है। उसका मन वहीं लगेगा, वहाँ पर वो कंफर्टेबल भी फील कर पाएगा। वो उस काम के लिए बना है तो उसके लिए वही सही है, तो वो सर्विस में जाएगा। अब कौन सा ग्रह है उसके अकॉर्डिंग उसकी लाइन अलग अलग हो सकती है, सर्विस की और बिजनेस की। अब जैसे मंगल है और सर्विस है तो फिर मिलिट्री और पुलिस आ गया, उसमें काफ़ी हद तक व्यक्ति इंडिपेंडेंट टाइप का होता है, काफ़ी हद तक उसको थोड़ा कुछ नीचे लोग होते हैं, कुछ इस तरह का होता है कि उसको डायरेक्ट करना है इस तरह से। शुक्र है तो आर्ट, चित्रकारी, होटल इंडस्ट्री, पेंटिंग। चंद्रमा है तो म्यूज़िक, हीलिंग, डॉक्टरी, दूध का व्यापार जो होता है, दूध से मिली हुई चीज़ें होती हैं, जेम्स, ये सब उसका आ जाता है। गुरु हैं तो आपके टीचर, प्रोफेसर, लॉयर, टूरिज्म, इस तरह का काम आ जाएगा आपका। बुध हैं तो सेल्स, मार्केटिंग। अगर उस पर राहु का प्रभाव आता है तो कंप्यूटर का भी आ जाएगा। और राहु हैं तो खुद एरोप्लेन, एरोनॉट्स, स्काई, हैकर्स, प्रोग्राम्स। केतु में तरह तरह की लैंग्वेजेस, स्मॉल्स पार्ट किसी चीज़ के, आध्यात्म, एस्ट्रोलॉजी। गुरु में भी आ जाएगा ये सब। एस्ट्रोलॉजी मरकरी में, बुध में भी आएगा, गुरु में भी आएगा, केतु में भी आएगा, क्योंकि तीनों मिलकर ही उसका करते हैं। सूर्य गवर्नमेंट सर्विस, डिप्लोमेट्स, ऑफिसर्स, मेडिकल प्रोफेशन, ये सब। मेडिकल प्रोफेशन में भी, फार्मा में आपके चंद्रमा और मंगल दोनों ही आ जाते हैं। लिक्विड, केमिस्ट, पॉइजन तो है नहीं, वो दवाइयाँ ही आजकल की एलोपैथी की पॉइजन हो जाती हैं अगर बहुत ज़्यादा खाओ तो। फार्मा में मंगल राहु, चंद्र राहु, ये सब फार्मा में काफ़ी हद तक है। मंगल राहु कई बार स्पोर्ट्समैन, एथलीट्स, मुक्केबाज, कुश्ती वगैरह, कुछ ऐसा काम जिसमें बहुत ज़्यादा एनर्जी वेस्ट करनी हो, टाई कमांडोस,
ये सब आ जाएगा। मंगल राहु अगर 12वें भाव में आ रहे हैं तो फिर ये कुछ हटके, जैसे कि योगा, मार्शल आर्ट्स, हठ योगा, उस टाइप से ले लेगा। 8वां भाव 12वां भाव, तो उस तरह से चीज़ें बदल जाया करती हैं। पर एक आइडिया है कि विदेश में जो सफलता है उसके लिए लग्न का 6, 8, 12, 9, 7 में जाना, उस पर शुभ प्रभाव होना, 6वें और 10वें भाव का भी स्ट्रांग होना और उन पर शुभ प्रभाव होना, 6ठे और 7वें से जो मजबूत है उसके अकॉर्डिंग सर्विस या जॉब, फिर जो लग्न पे जो प्रभाव है उसके अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट ग्रहों का प्रभाव है तो ज़्यादा सर्विस की तरफ, अगर मरकरी, गुरु, शनि इनका प्रभाव है तो ज़्यादा सर्विस की तरफ, अगर मार्स, मंगल, सूर्य, राहु इस तरह का और लग्न काफ़ी स्ट्रॉन्ग है तो फिर बिजनेस में व्यक्ति जाएगा। 7वां घर भी स्ट्रॉन्ग है तब भी बिजनेस में जाएगा। 10वां घर भी अगर मजबूत है तो या तो हाई पोस्ट पे जाएगा, हाई पोस्ट पर, या फिर बिजनेस में जाएगा व्यक्ति। इस तरह से हम देख सकते हैं। तो एक थोड़ा सा आइडिया हुआ आपको विदेश में काम के लिए भी, ओवरऑल भी। तो मुझे आशा है कि आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, घंटी वाला जो बटन है उसको दबाना मत भूलिएगा। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है अपना फेसबुक का, इंस्टाग्राम का, आप चाहे तो लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। इस टॉपिक के ऊपर अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप उसको बेझिझक पूछ सकते हैं। इसके साथ ही मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।